हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताऊंगा स्टूडेंट्स के रिलेटेड जो कि आपको हैरान कर देंगे। और टाइटल है आज का बेस्ट चूजिंग फील्ड करियर। तो ये वीडियो अल्टीमेट गाइड फॉर 21st सेंचुरी इस बुक से इंस्पायर है, क्योंकि इस बुक में ऐसे कुछ करियर फील्ड्स बताए गए हैं 21st सेंचुरी के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको ये बुक अल्टीमेट गाइड टू 21st सेंचुरी करियर्स ये बुक आपको बाय करनी है तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले नंबर पर है एंटरप्रेन्योरशिप। आप सबको पता है, अगर अपना नाम आपको कमाना है तो आपको खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल है रितेश अग्रवाल, जिन्होंने योहो स्टार्ट की 17 एज में ही। और दूसरा एग्जांपल है सीईओ ऑफ पेपर एंड पार्सल तिलक मेहता, 13 साल की उम्र में इन्होंने कंपनी स्टार्ट की। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर का ट्रेंड कितना बड़ा हो चुका है। और 4 दिन पहले के रिपोर्ट में ये तक आया है कि इंडिया क्रिएटेड 10,000 स्टार्टअप इन 180 डेज और 5.5 लाख जॉब जनरेटेड हो चुकी है। मतलब 4 दिन पहले की रिपोर्ट है। और इसकी वजह से इंडिया में बेरोजगारी इतनी कम हो चुकी है, तो क्या बताओ। और अगर आपको एंटरप्रेन्योर का वो नॉलेज है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो आप बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। पहले नंबर पर है बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इसका मतलब है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस चालू करना। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर्स मतलब सिर्फ अपने लाइफ को छोटे पद से बड़ा पद करने के लिए। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स मतलब अपने पैशन को हकीकत में लाना। और सोशल एंटरप्रेन्योर मतलब अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करना। जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, सोलर सिटी और टेस्ला जैसे कंपनी बनाना। आप क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर हम बात करेंगे। पहले नंबर है डिल्यूशनल ऑप्टिज्म। मतलब अगर मुझे बिजनेस करना है तो मैं करूँगा। मुझे कई लोग ताने मारेंगे, कई लोग मुझे चिढ़ाएंगे, मैं उसको अनदेखा करूँगा और मैं अपने काम में बढ़ जाऊँगा। भले मेरे पास पैसे नहीं हो, भले मेरा प्रॉफिट कम हो, भले मेरा बिजनेस नहीं चला, पर मेरे पास एक आइडिया है, उससे मैं करूँगा। और दूसरे नंबर पर है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मतलब आप में वो इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन का मतलब आपको मार्केट को एनालाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने मार्केट को एनालाइज किया और आपने देखा कि एक्स प्रोडक्ट अभी मार्केट में नहीं आया, तो आप उसे लॉन्च करोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल किस तरफ से समझते हैं, बेवकूफ़.com। बेवकूफ़.com ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने पहले मार्केट को एनालाइज किया और उन्हें पता चला कि टी शर्ट प्रिंटिंग बिजनेस अभी कोई शुरू ही नहीं कर रहा। इसकी वजह से उनका कैपिटल और मार्केट शेयर बहुत ही बढ़ गया। और एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको मार्केट एनालाइजर भी बनना पड़ेगा एक मार्केट को और मार्केट रिसर्च को समझने के लिए। तो थर्ड क्वालिटी आपको जाननी पड़ेगी वो है पीपल स्किल। मतलब आपको टॉकीटू बनना पड़ेगा। अगर आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आपको स्टेज डेयरिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसे थोर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी या कूपन डिस्काउंट, ऐसे कुछ आपको अट्रैक्ट करने के लिए। और इन्वेस्टर से अच्छी तरह से बात करने के लिए, अपने टीम से अच्छी तरह की बात करने के लिए आपको टॉकीटू बनना पड़ेगा। और यही थे कुछ ऐसे कॉमन क्वालिटीज़। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिस्क लेना। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 के करियर, वो है राइटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि राइटिंग में इतना क्या खास है, तो मैंने एक वीडियो बना दिया है हाउ टू अर्न मनी बाय राइटिंग आर्टिकल्स। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो इस वीडियो का कंटेंट आपको समझ आएगा। तो ये वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है और मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग में ऐसे कौन से वैरायटीज़ है। तो वैरायटीज़ मतलब ऐसे कौन से प्रकार। तो पहले नंबर पर है क्रिएटिव राइटर्स। क्रिएटिव राइटर्स मतलब वो राइटर जो फिक्शंस और नॉन फिक्शन स्टोरीज लिखते हैं। जैसे कि फ्रोजन, हैरी पॉटर, मतलब एक पिक्चर है पर हैरी पॉटर वो भी एक फिक्शन स्टोरी है। तो ये है कुछ ऐसे क्रिएटिव राइटर्स। पर अब हम बात करेंगे फीचर पोस्ट। फीचर पोस्ट मतलब देखिए इधर एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू अर्न मनी बाय हाउ टू रैंक योर ब्लॉग पोस्ट। ऐसे कुछ आर्टिकल्स लिखते हैं, उससे कहते हैं फीचर पोस्ट।
और आपको पता है फ्रीलांसिंग राइटर्स के बारे में, इसलिए उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। पर आप कॉपीराइटर्स किन्हें कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कॉपीराइटर्स उन्हें कहते हैं जो मार्केटिंग एजेंसी मतलब टेलीविजन एड्स लिखते हैं या ऐसे सेंसरशिप, एक फॉर एग्जांपल सेंसरशिप जैसा काम करते हैं, वो उन्हें कहते हैं कॉपीराइटर्स। समझे? क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट राइटर। तो सबसे पहले आपको ऑब्वियसली चाहिए टैलेंट। टैलेंट नहीं होगा तो क्या फ़ायदा, समझ रहे हो? टैलेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका टर्न्स ऑफ परसिवेंस मतलब एबिलिटी टू हैंडल रिजेक्शंस और फेलियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नंबर 3 की करियर फील्ड की तरफ, वो है एक्टिंग। एक्टिंग क्या है? बहुत सिंपल है। कुछ भी कोई भी कौन क्या भी जो है वो कर सकता है, एक्सप्रेशन दे सकता है, सिर्फ एक स्टेज पे बोलना है थोड़ा सा, इतना ही तो है। ये माइंड से आप रखते हैं तो आप गलत है। मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने एक्टिंग करना शुरू किया और जब मैं स्टेज पे आया तो आपको क्या बताऊं, कोमा में चला गया मैं। इसीलिए ये आसान नहीं है एक्टिंग, आपका वो पैशन होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझ। अब हम बात करेंगे एरियाज ऑफ वर्क, इनमें कौन से एरियाज आते हैं। तो थिएटर एक्टिंग, टेलीविजन एक्टिंग, फिल्म एक्टिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल परफॉर्मेंस। तो इट्स ओके। तुम ना आते ही शुरू हो गया मैं तो जब दुनिया में आया था तभी शुरू हो गया था। स्टैंड अप कॉमेडी, थिएटर एक्टिंग उन्हें कहते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मतलब स्टेज पे डेयरिंग, स्टेज डेयरिंग। फॉर एग्जांपल कपिल शर्मा, वो स्टैंड अप कॉमेडी में एक्सपर्ट है। ये एक्टिंग नहीं करते, वो भी एक एक्टिंग का प्रकार है, पर फिल्म एक्टिंग बहुत ही अलग है। इन्हें कहते हैं थिएटर Thank you very एक्टिंग। much and get lost. तुम्हें कभी किसी और मॉडलिंग तो आपको पता है, फोटोशूट, तो इसके बारे में कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं। सोशल परफॉर्मेंस, सोशल परफॉर्मेंस मतलब फॉर एग्जांपल यूट्यूब ले लो, आशीष चंचलानी एक एक्टर है, फिल्म एक्टर नहीं, सोशल एक्टर, जो यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस डालते हैं एक्टिंग के, इन्हें कहते हैं सोशल परफॉर्मेंस। ये है एक एरिया ऑफ वर्क। और समझ गए तो कमेंट में लिखना की मैयत निकालूंगा मैं। और फिल्म एक्टिंग तो आप सबको पता है, 3 घंटे की या 2 घंटे की फिल्म में एक एक्टर, हाई पेड एक्टर एक्टिंग करता है, उन्हें फिल्म एक्टिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ गुड एक्टर। एक गुड एक्टर होने के लिए आपको सबसे पहले स्टेज डेयरिंग, ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, स्टेज डेयरिंग होना ही चाहिए। उसके बाद टॉकीटिव बनिए, मतलब आप लोगों से बातचीत करना शुरू कीजिए। स्टेज डेयरिंग में अगर आप थोड़ा सा भी स्टैमर करें तो आपका पूरा मेहनत मिट्टी में मिल सकता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ, जो है कि बिना कंप्लेन करके काम करें। अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको अपनी एंगर जो है वो कंट्रोल करना ही सीखना ही। और ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि वॉइस कंट्रोल, स्टैमिना, ट्रेनिंग इन सॉन्ग्स एंड डांसिंग, रिसाइलेंस, रिसोर्सफुलनेस और लैक ऑफ इमिशंस। और फोर्थ करियर फील्ड की तरफ बढ़ते हैं, वो है स्पोर्ट्स। अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ खेलना है और आपकी स्टडी से आपको दूर रखता है और हमें सिर्फ एंजॉय करना है, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में पड़ चुकी है। क्योंकि अगर आपको स्पोर्टमैन बनना है तो आपको कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा, एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको वो करने में अच्छा लगना चाहिए, एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, एक बिलीफनेस मिलना चाहिए। पर अगर सिर्फ एक रीज़न से आप स्पोर्टमैन बनना चाहते हैं, वो है स्टडी, तो आपका क्या माइंडसेट है, आपकी औकात ही नहीं है स्पोर्टमैन बनने की, समझ रहे हो? तो फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, वो 10th फेल हो चुकी है, क्यों मैं बता रहा हूँ क्यों, कमेंट सेक्शन में लिखना। उनका वो पैशन था, इसलिए। आपका पैशन सिर्फ क्या है? स्टडी से बाहर भाग जाना और सिर्फ खेलना क्योंकि मज़ा आता है, क्या ये माइंडसेट अच्छा नहीं है। तो अब हम बात करेंगे एरियाज ऑफ वर्क, जिधर आप कौन से फील्ड में, कौन से कैटेगरी में आप काम कर सकते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल प्लेयर्स, मतलब एक प्लेयर बनना, कोचेस, मतलब आप प्लेयर्स को कोचिंग देना, मतलब कोचेस। उसके बाद स्पोर्ट जर्नलिस्ट, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके न्यूज़ को बताना। और स्पोर्ट मैनेजर, मतलब एक स्पोर्ट बनाना, उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करना। और स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, इसका मतलब
एक स्पोर्ट रिलेटेड मैन को कौन सी डाइट करनी चाहिए, कौन सा खाना खाना चाहिए, इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर देना। तो ये थे कुछ ऐसे कैटेगरीज। फिफ्थ करियर फील्डिंग चूज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले समय में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक बात समझिए, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होता आ रहा है वैसे वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमेशा हमें पड़ते रहने वाली है, इसलिए आगे फ्यूचर में बहुत बूम आने वाला है। अब हम बात करेंगे एरियाज ऑफ वर्क। सॉफ्ट आईटी सेक्टर में आप कौन से कैटेगरी में वर्क कर सकते हैं। पहले नंबर पर है हार्डवेयर। आप हार्डवेयर में डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स बना सकते हैं, सर्किट बोर्ड्स बना सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस बना सकते हैं, लैपटॉप्स बना सकते हैं, फ़ोन्स बना सकते हैं, प्रिंटर्स, कंप्यूटर एक्सेसरीज, गेमिंग कंसोल मतलब गेमिंग के पार्ट्स वो बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर से बहुत ही अलग है और बहुत ही मुश्किल है। सॉफ्टवेयर डेवलपर थोड़ा आसान होगा, वो ये हार्ड टफेस्ट होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। तो इसमें आपको कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, पेशेंस, ये सब कुछ रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड नंबर पर है सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं। उसमें आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। थर्ड है आईटी सर्विस में आप आईटी नेटवर्क्स, न्यू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपिंग, कस्टमाइज आईटी सॉल्यूशन, मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन, ऐसे कुछ अपने सर्विसेज दे सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ ग्रेट आईटी प्रोफेशनल। तो पहले नंबर पर है कि आपको कोडिंग में बोर ना होना चाहिए, कोडिंग आपका प्रोफेशन होना चाहिए। सेकेंड नंबर पर है कि अगर आपको पजल सॉल्व करना अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अंडर प्रेशर में काम करना सीखना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। उसके बाद क्रिएटिव माइंडसेट, वो तो 100% होना ही चाहिए। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स। सिक्स्थ करियर फील्डिंग चूज है मेरा फेवरेट, वो है फिल्म मेकिंग। आपको फिल्म देखना बहुत पसंद होगा, आपको फिल्म सर्च करना, आपको फिल्म कैसी बनाई जाती है, फिल्म को शूट कैसे करते हैं, कौन से एंगल से करते हैं, कैसे करते हैं, उसमें वीएफएक्स कैसे डालते हैं, उसमें एडिटिंग कैसी लगती है। एडिटिंग करना मुझे पता है बहुत ही मुश्किल है, रीशूट करना पड़ता है बार बार, इसलिए फिल्म मेकिंग में भी बहुत मेहनत लगती है। तो हम अब बात करेंगे एरिया ऑफ वर्क। फिल्म मेकिंग में आपको कौन से क्राइटेरिया में वर्क करना चाहिए। पहले तो अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आप राइटर बन सकते हैं, स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं पिक्चर के लिए। दूसरा साउंड आर्टिस्ट, आप इसमें डबिंग रिलेटेड आता है, मतलब आपको एक्टर को डबिंग डायलॉग्स देते हैं, उसमें साउंड रिकॉर्ड करते हैं मूवी में। तीसरे नंबर पर है सिनेमेटोग्राफी, मतलब कौन सा शूट करना है, कौन से एंगल पे कैमरा रखना है, कौन से सेटअप करना है, कौन सा ग्रीन स्क्रीन लगाना है, ब्लू स्क्रीन लगाना है या ग्रीन स्क्रीन लगाना है। इन दोनों में बहुत ही अंतर है, यह मैं बाद में बताऊंगा। और उसके बाद फोर्थ है मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में, 2.0 से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग, मुझे इनकी दया आती है क्योंकि एडिटिंग में इतना एडिटिंग करना पड़ता है कि वो रियल में दिखाना, इसमें घंटों लग नहीं, इसमें वीक लगला है। तो फिफ्थ नंबर पर है आर्ट डायरेक्टर मतलब उनको शॉर्ट्स एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें कहते हैं आर्ट डायरेक्टर। पर अगर आपको डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनने की सोच है तो अभी के लिए वो नहीं है, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है, प्रोड्यूसर तो बहुत मुश्किल है, आपको इसके लिए आमिर बनना पड़ेगा और मैं इसकी सजेशन अभी आपको दे नहीं सकता। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल्म मेकिंग के बारे में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 7 की करियर फील्ड की तरफ, जो कि है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो आपको ये बात समझ आ ही गई होगी कि सेल्स एंड मार्केटिंग का ज्ञान आने वाले समय में बहुत ही बूम होने वाला है। तो ये करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और अगर आपका सेल्स में एक ज्ञान होगा कि आपको पता होगा कि टारगेटेड ऑडियंस को कैसे मार्केट करते हैं, तो ये करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और हम बात करेंगे एरियाज़ ऑफ वर्क की, तो इस पे पहले नंबर पर है, आसान है, पहले नंबर पर सेल्स ही होगे, मतलब प्रोडक्ट को देना है और पैसे लेना है, प्रोडक्ट को देना है और पैसे लेना है, इसे कहते हैं सेल, मतलब एक ट्रांजैक्शन बिटवीन कस्टमर्स एंड प्रोड्यूसर। और अब सेकंड नंबर पर है मार्केटिंग। ये मार्केटिंग के कुछ बुक्स है जो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये बाय करिए और इसकी बुक रीड कीजिए। थर्ड नंबर पर है मार्केट रिसर्च,
तो मार्केट रिसर्च का मतलब डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, मेरा एक वीडियो आने वाला है उसमें बताऊंगा। अब हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट सेल्स एंड मार्केटिंग। तो पहले नंबर पर तो लव ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, खुशी होनी चाहिए कि आपसे कोई बात कर रहा है। सेकंड नंबर पर है कि मेंटल हेल्थ को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि ये काम करने में ज़रा फ्रस्ट्रेशन होता है, ज़रा एंगरनेस भी बढ़ता है, क्योंकि अगर इसमें सक्सेस ना मिले तो बीपी भी हाई हो सकता है। और थर्ड नंबर पर है कि आपको एनर्जेटिक रहना है। और फोर्थ नंबर पर है कि फिजिकल क्वांटिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 8 पर है डांस। आपको ये जान के हैरानी होगी कि आने वाली फ्यूचर में डांस का भी कल बहुत ही बढ़ने वाला है, इसलिए हमने टॉप 10 लिस्ट में डांस का फैक्टर चुना हुआ है। तो हम आप बात करेंगे एरियाज ऑफ वर्क की। तो आप प्रोफेशनल डांसर बन सकते हैं, मतलब आप एक इंडिविजुअल डांसर बन सकते हैं। उसके बाद आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं, मतलब लोगों को स्टेप सिखा सकते हैं। वो डांस टीचर से अलग होता है। डांस टीचर क्या होता है कि वो खुद का एक एकेडमी या क्लासेस खोलता है और उसमें सिखा सकता है। तो आप यही थे इस करियर का ऑप्शन। आप 9th नंबर पर है इंजीनियरिंग। अब हम बात करेंगे इसके एरियाज ऑफ वर्क की। बायोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, एग्रोस्पेस, सिविल, पेट्रोलियम, इन्वायरमेंटल, मरीन इंजीनियर। तो ये थे टॉप 10 इंजीनियरिंग फील्ड। बाकी के भी है पर ये टॉप 10 इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने ये बताया। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए हम ये टॉप 1 पे रखने वाले थे, पर हमें लगा ही था कि आप वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए हमने 9 पे रखा। अब 10th है एनिमेशन एंड गेमिंग। तो इसका भी स्कोप बहुत बढ़ने वाला है, क्योंकि मूवीज़ में जो एनिमेशन लगता है ये एनिमेटर्स ही करते हैं, जिसमें वो ग्राफिक्स, विजुअल इफेक्ट्स, सीजीआई जो वो करते हैं ना एनिमेशन, वो सिर्फ एनिमेटर ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छा ड्राइंग करना सीखना पड़ेगा। तो फिलहाल यही थे मेरे कुछ ऐसे पॉइंट्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, और शेयर करना प्लीज़। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन लगे, आपको सिर्फ लाइक करना है, और इस वीडियो का लाइक टारगेट 20 है, इतना ही कर दो यार। और इसका सेकंड पार्ट भी बनने वाला है। ये हम फर्स्ट पार्ट में कर सकते थे पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने सेकंड पार्ट बनाना शुरू कर दिया है, बहुत जल्द आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना।